नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर और एक कौम की हैसियत से हमारे लिए जो तफाखुर और ताकत का जो पहलू सबसे ज़्यादा अहमियत और नुमायाँ अहद हाज़िर में नज़र आता है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत के इस्तेमाल के नतीजे के अंदर होने वाली कामयाबियों का दायरा कार है। उसमें जहाँ हमें एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बुनियान मखसूस की कामयाबी का जो तसव्वुर हासिल हुआ है, वो एक आइनादार बनी है और जिसकी तारीफ़ और तौसीफ़ और जिसका इकरार जो है वो जहाँ पर कौमी सतह पर हमें फ़ख्र के तौर पर हासिल हुआ है, वहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी इसकी जो है वो तसव्वुर को जो है वो अहमियत का जो है वो तस्लीम करना हमें नज़र आता है। फिर एक और जो इसी फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल के लिहाज से और एक पाकिस्तान के ताकत के एक एलिमेंट के तौर पर जो है वो फ़ौजी क़ुव्वत जो है वो हमारा फ़ख्रिया पहलू बनता हुआ नज़र आती है, वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक जो ऐलान जंग का तसव्वुर जो है वो हमने इख्तियार कर रखा है। तो इस वक्त यहाँ पर जाकर जो पाकिस्तान का एक मानी और मफ़हूम है, वो इस वक्त जो अपने ताकत के एलिमेंट के किसी एक तसव्वुर के साथ कायम और इस्तेमाल किया गया है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत का जो है वो अमली मुज़ाहरा है। पाकिस्तान के अंदर इस पहलू के अंदर जहाँ पर हम फ़ख्र करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो यहाँ पर जिस पहलू से हमें नाकामी का तसव्वुर जो है वो हासिल होना चाहिए, हम उस पहलू को नज़रअंदाज करते नज़र आते हैं। और वो पहलू यह है कि जो रियासतों की जो हिकमत अमली होती है और जो इसकी कामयाबी का मरकज़ और महवर होता है, वो उनकी डिप्लोमेटिक फ़तह होती है। और क्योंकि डिप्लोमेटिक फ़तह जो है वो आपको अपनी सोच और फ़िक्र के तहत ही हासिल नहीं होती, बल्कि अपनी सोच और फ़िक्र की जो बैनुल अक़वामी पज़ीराई होती है, उसके ज़रिए हासिल होती है। तो इसलिए जब दो मुल्क किसी एक दूसरे के साथ जो है एक मुतहारिब क़ुव्वतों का हामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ममालिक जो है वो अपने तनाज़ात को हल करने के लिहाज से, असूल-ओ-ज़वाबित के लिहाज से ना तो फ़तह हासिल कर सकें, ना ही उसके नतीजे के अंदर जो है वो कोई डिप्लोमेटिक ताकत हासिल कर सकें, जो उनके दरमियान जो है वो मुहाज़राई का तस्वीर जो है वो कर सके। अब यहाँ पर अलमिया यह है कि हमने ये दोनों अमली जंगों के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत जो है वो इतनी ताकत के मानी और मफ़हूम के तहत कायम है कि जिसका दुनिया जो है वो उसका इकरार करती हुई नज़र आती है और पाकिस्तान को एक ताकतवर मिलिट्री ताकत के तौर पर जो है वो देखती हुई नज़र आती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी मुल्क का डिप्लोमेटिकली जो और नाकाम हो जाना का मानी मफ़हूम पैदा हो जाता है, ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्री है और हम यह शायद सोच और फ़िक्र के उस ज़ाविये पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम अपनी डिप्लोमेटिक जो नाकामी का मानी मफ़हूम है उससे अपने आप को जो है वो समझने या उसको अपनी सोच और फ़िक्र के किसी दायरे कार के तहत परखने के लिए जो है वो तैयार नज़र नहीं आते। क्योंकि अहद हाज़िर के अंदर जो मिलिट्री ताकत के ज़रिए जो मसाइल हल करने का जो तसव्वुर है, ये इतना अमली तौर पर जो है वो तकलीफ़ देह और पेचीदा और इतना ज़्यादा नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले अमल है, जिसके ज़रिए आप मुस्तकिल तौर पर जो है वो कामयाबी का कोई दायरा कार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो सुपर ताकतें होती हैं, वहाँ पर भी उन्हें अपनी जो मिलिट्री ताकत के ज़रिए अपनी जो सोच और फ़िक्र को कायम रखने का जो मानी और मफ़हूम है, वो हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता। अमेरिका जैसी ताकत है, वो कभी वियतनाम में नाकाम नज़र आती है, कभी अफ़गानिस्तान के अंदर नाकाम नज़र आती है, कभी उसे मिडल ईस्ट के मामलात के अंदर जो है वो ईरान के मुकाबले में अपनी फ़तह का जो जश्न मनाने का जो तसव्वुर है, वो उसको हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो हम हासिल कर रहे हैं, इसके नतीजे के अंदर जाकर हमें जो वक्ती कामयाबी का तसव्वुर होता है, हम उसे अपनी परमानेंट कामयाबी का जो तसव्वुर इस शक्ल में डालते हुए नज़र आते हैं। ये वो कामी है जहाँ पर एक खौफ पैदा होता है कि कहीं आप अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ से अपने आप को आइंदा आने वाले ज़माने के अंदर जाकर और भी ज़्यादा जो है वो अपनी कमज़ोरी के किसी तसव्वुर से मुंसलिक ना कर लें। क्योंकि अमली तौर पर जब आपको कोई मिलिट्री ताकत का भी मानी और मफ़हूम हासिल होता है, तो उसके लिए भी जो माखज़ होना चाहिए, वो डिप्लोमेटिक ताकत का होना चाहिए, ताकि जो अमल आप इख्तियार कर रहे हैं, उसके साथ वाबस्तगी का जो अमल है, वो दुनिया का जो है वो नज़र आना चाहिए। तो इसे कहते हैं हमें अपनी सोच और फ़िक्र के अंदर जाकर जो है वो दुनिया के इस बयानिए के साथ जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक अजीम कामयाबी हासिल की, बल्कि इसका अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक अजीम कामयाबी का तसव्वुर है। बल्कि यहाँ पर तसव्वुर जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो ये मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी तर्ज़ फ़िक्र अमल के लिहाज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस मनफ़ी इक़दामात के साथ खड़ा है, अगर वो अपने मनफ़ी इक़दामात के साथ
कायम रहेगा तो दुनिया उससे अपने आप को आइसोलेट करेगी। और यही तस्वर जो है वो अफगानिस्तान के साथ दुनिया के मुल्कों का इकट्ठा होना चाहिए कि जब वो यहाँ खड़े होकर कहेंगे पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ सरगर्मी अमल मुल्क जो है वो दुनिया से अपने आप को अलहदा मानिया होगा। कम से कम उन ममालिक की तरफ से तो आना चाहिए कि जो ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती के बेहतरीन जावी के तहत मुंसलिक होते हैं। तो हमें जो इस बात की ज़रूरत है कि वो जो तारीफ और तौसीफ और जो ताकत का जो तस्वर है वो सिर्फ हमें जो है वो डिप्लोमेटिक सतह के साथ मुंसलिक किए बगैर जो है वो हासिल करने का जो फ़ख्र हासिल करने का जो हमने रास्ता इख्तियार कर लिया उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस फ़ख्र को जो है वो डिप्लोमेटिक जो फतह है उसके साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि जदीद दौर के अंदर इनके दरमियान जो आइसोलेशन का तस्वर है वो किसी हकीकी फतह का तस्वर नहीं देते। और इसीलिए जो हम एक सिक्के के दो रुख होते हैं और जब तक ये दोनों रुख जो है वो हकीकी मानों के अंदर जो है वो मौजूद ना हो, इस तरह वो सिक्का बाजार में नहीं चलाया जा सकता। इस तरह जब किसी मुल्क को ताकतवर मुल्क के तौर पर अगर हमने अखज़ करना होता है तो सिक्के के ये दोनों पहलू उसके पास होने चाहिए। अगर एक सिक्के का रुख जो है वो मिलिट्री ताकत का जो है वो मुजाहरा करके कामयाबी का तस्वर हासिल करना है, तो वहाँ दूसरी तरफ जो कामयाबी का जो तस्वर हासिल किया होता है जिन फौजी अहदाफ को हासिल करके उसके नतीजे के अंदर जो है वो आपको डिप्लोमेटिक सतह पर वो ताकत हासिल हो, ताकि जिस मुल्क के खिलाफ आप फतह का तस्वर करते हैं उसे दुनिया के अंदर जो है वो एक तन्हाई का तस्वर भी उसके खिलाफ जो है वो पैदा होता हुआ नजर आए। थैंक यू।